विश्ववंदनीय शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के जन्म कल्याणक की, जिनवाणी माता की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्याचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही बंधुओं, आप लोग पूजा करते हैं? पूजा करते हैं? पूजा में जल चढ़ाते हैं? क्यों चढ़ाते हो? जन्म, जरा, मृत्यु विनाशना है। जन्म का, बुढ़ापे का और मृत्यु का नाश हो जाए इसलिए जल चढ़ाते हैं। आज क्या है? आज क्या है? भगवान महावीर का जन्म कल्याणक है। आज के दिन माँ त्रिशला के गर्भ से भगवान महावीर ने जन्म लिया था। आप किसकी पूजा करते हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का जो जल चढ़ाते हो वो किसके लिए चढ़ाते हो? जिन्होंने जन्म मरण का नाश कर दिया है, जिनका अब कभी दोबारा ना जन्म होगा ना कभी मरण होगा, उनके लिए अपनी जन्म जरा मृत्यु नाश के लिए जल चढ़ाते हैं और जन्म कल्याणक मनाते हैं। ये दोनों बातें आपको कुछ समझ में आ रही हैं? भगवान का जन्म कल्याणक क्यों मनाया जाता है? भगवान का जन्म क्यों हुआ था? कारण पता है आपको? थोड़ा सा कम करो। भगवान का जन्म क्यों हुआ था? स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए। क्यों हुआ था? स्वयं के, दूसरों के कल्याण के लिए। इसीलिए जन्म कल्याणक मनाते हैं। जन्मदिन नहीं कहा जाता। जन्म जयंती तो एक लोगों के बाहर के जो जानते नहीं है कल्याणक को, उनके लिए महावीर जयंती कही जाती है, वरना तो आज भगवान का जन्म कल्याणक है। और कल्याणक किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं का और दूसरों का कल्याण हो। गर्भ कल्याणक। कल्याणक कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। इसमें से आपके कितने हो गए? एक हुआ। गर्भ अकेले हुआ है क्या? 2 हो गए। चलो, ज्ञान जी के 2 हो गए। और किसी के कितने हो गए? चलो, ये 2 कल्याणक वाले तो बैठे हैं। जरा मैं आपसे पूछ लूं और बता दूं कि जब भगवान गर्भ में आए थे तो भगवान के गर्भ में आने से पहले 6 महीने और जब तक 9 महीने भगवान गर्भ में रहे थे, रत्नों की बारिश हुई थी। जब आप गर्भ में आए थे तब क्या हुआ था? आपने ऐसे लाखों जीव हैं जिन्हें जन्म कल्याणक और जन्म में अंतर पता नहीं है। तो भगवान गर्भ में आए, रत्नों की बारिश हुई, माता की सेवा करने देवियाँ आई। जन्म हुआ तो स्वर्ग के देवता सौधर्मेंद्र 7 प्रकार की सेना को लेकर के, 7 प्रकार की सेना को लेकर के, स्वर्ग के सभी देवों को लेकर के और भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए धरती पर आया। और फिर आपको वो प्रक्रिया पता है कि शची, सौधर्मेंद्र की इंद्राणी शची माता को निद्रा में सुला देती है और वहाँ से भगवान को उठा करके ले आती है और वहाँ मायामयी बालक रख देती है ताकि माता परेशान ना हो। फिर भगवान को लेकर के कहाँ जाते हैं? कौन से पर्वत पर जाते हैं? भगवान का अभिषेक कहाँ होता है?
सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक किया जाता है। कितने कलशों से किया जाता है? 1008 कलशों से। कौन से सागर के जल से किया जाता है? यहीं के कुएं से कर लिया जाता है या कहीं और से लाते पानी? क्षीर सागर के जल से किया जाता है। और वो जल की विशेषता होती है कि उसमें त्रस जीव नहीं होते। यहाँ जो जल होता है उसमें त्रस जीव होते हैं, लेकिन क्षीर सागर के जल में त्रस जीव नहीं होते हैं। कितने बड़े कलश से भगवान का अभिषेक किया जाता है? वसु योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, 1 योजन मुख का कलश ढुरे जिन माथा, नहीं जरा डिगे शिशु माथा। 8 योजन गहरा, 4 योजन चौड़ा और 1 योजन उसका मुंह होता है। ऐसे 1008 कलशों से अभिषेक किया जाता है। जब आपका जन्म हुआ था तो आपका अभिषेक कहाँ हुआ था? किसने किया था? है एक टब में रख के और लोटा डाल दिया होगा, ऐसा ही है ना? पानी कहाँ से आया था? वही नल का आ गया होगा। हाँ, ये सामान्य जीव हैं, वो तीर्थंकर थे। क्या थे वो तीर्थंकर थे। उनके जन्म कल्याणक को देखने के लिए रिद्धिधारी मुनि भी जाते हैं। और इतने बड़े कलश 8 योजन चौड़े, 4 योजन गहरे, 1 योजन का मुख। अब कलश की कल्पना करो, मेरे ख्याल से ये जिला भीलवाड़ा आ जाएगा पूरा उसमें, एक कलश में। साइज है। यहाँ का एक डैम भी नहीं होगा इतना बड़ा। कई डैमों को मिला लो तो एक कलश की कल्पना करते हैं उसमें। तो इतने बड़े कलश से भगवान का अभिषेक किया जाता है। अब 1008 कलश हैं। आप कल्पना करो कि 1008 कलश में कितने सागर हो जाएंगे, कितने समुद्र बन जाएंगे। और आप इस आश्चर्य करोगे कि वहाँ इतने देवी देवता होते हैं कि भगवान का जो जल होता है वो जमीन में नहीं गिरता है, सब हाथ में झेल लेते हैं। इतने देवी देवता भगवान का जन्म कल्याणक देखने के लिए आते हैं। और वर्तमान समय में देख भी रहे हैं कि पंच कल्याणक में सबसे ज़्यादा भीड़ कौन से दिन होती है? वाह, तब कल्याणक के दिन नहीं होती है, दीक्षा वाली बात है ना। ज्ञान कल्याणक के ज्ञान की किसी को जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्ञानी है पहले से, और मोक्ष जाने की भावना ही नहीं है, इसलिए 3 कल्याणक में तो आते ही नहीं है। जन्म कल्याणक बड़ा मस्त होता है। हाँ, इसमें तो मज़ा आ रहा है, अपना जन्मदिन मनाओ और भगवान का जन्म कल्याणक मनाओ। लेकिन भगवान का जन्म कल्याणक भी वैराग्य का कारण होना चाहिए, तो वो जन्म कल्याणक मनाना सार्थक हो जाता है। भगवान के जन्म कल्याणक से अपने कल्याण की भावना पैदा हो जाए तो समझना जन्म कल्याणक मनाया है। और पांडुक शिला पर अभिषेक होता है। अभिषेक करने के बाद शची इंद्राणी माता को भगवान को गोद में लेती है और पहुँचती है। फिर उनका श्रृंगार करती है, काजल लगाती है, टीका लगाती है, आभूषण पहनाती है, स्वर्ग से जो वस्त्र लाए थे वो पहनाती है। और फिर उसके बाद में भगवान को लेकर के कुंडलपुर आए, वहाँ माता पिता की गोद में भगवान को सौंप करके इंद्र तांडव नृत्य करता है। कौन सा नृत्य करता है? तांडव नृत्य करता है। ऐसा नृत्य जो सारे संसार में प्रसिद्ध है, तांडव नृत्य करता है। और फिर भगवान को माता पिता को सौंप देता है। और वहाँ पर ऐसे नहीं सौंपता, अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब भगवान को खेलने के लिए, भगवान की सेवा के लिए वहाँ पर छोटे छोटे देवता का रूप, देवता जो होते हैं वो गुड्डा गुड़िया का रूप धारण करते हैं और फिर भगवान के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके साथ में खेलते हैं। ये है भगवान का जन्म कल्याणक।
भगवान ने जन्म लिया भगवान बनने। प्रभु जी ने जन्म क्यों लिया था? अरे बोलिए ना, कैसा जीवन जीने के लिए? साधना का, संयम का, त्याग का। किस लिए? आत्मा और शरीर को अलग करने। किस लिए? मोक्ष जाने के लिए। किस लिए? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। हम सब ने भी जन्म लिया है। क्यों लिया है? कोई बता सकता कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान ने जो जन्म लिया था, उनका जन्म कल्याणक हम यूं ही नहीं बना रहे हैं। सारी दुनिया यूं ही उनका नाम नहीं लेती है, सारी दुनिया उनको यूं ही याद नहीं करती है, उनकी बातों को ऐसे ही फॉलो नहीं करती है। वैसे सारे संसार में भगवान महावीर का नाम नहीं है। उनके जीवन का लक्ष्य था, उनके जीवन का उद्देश्य था, उनके जीवन की मंजिल थी। आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया? आपने अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाया कि आप क्यों जी रहे हैं? इतने लोग बैठे हैं, आपसे पूछा जाए आप क्यों जी रहे हैं? अरे बोलिए ना, एक आध तो बोलो। हाँ बोले, आप बोलिए, क्यों जी रहे हो? जीवित हैं इसलिए जी रहे हैं, बाकी उद्देश्य कुछ नहीं है। यदि मरने के लिए मौत आ जाए तो चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? ऐसे ही है ना, पर यही है ना भाई, जीवन है तो जी रहे हैं, और मृत्यु आ गई तो मर जाएंगे। उद्देश्य नहीं है जीवन का भाई। फिर भी कुछ लोग जीना चाहते, यदि मृत्यु सामने आ जाए तो बड़ी घबराहट होती है, बड़ा परेशान होते, अरे अब तो ऐसा हो गया, अब तो मरना पड़ेगा, बहुत परेशान होते। भाई क्यों जीना चाह रहे हो? मतलब तुम अभी तक जिए हो तो ऐसा तुमने कौन सा काम किया है जिससे जीवन सार्थक हुआ है? ऐसा क्या काम किया आपने जिससे आपके कुछ काम बचे हों कि अरे नहीं मुझे और साधना करनी है, या मेरे व्रत आधे रह गए हैं तो मुझे पूरे करने हैं, या मैंने विधान कह रखा है तो मुझे विधान करना है, या मुझे आपने क्या लक्ष्य बनाया? मैंने 1.25 करोड़ की जाप ले रखी है तो मेरी जाप बाकी रह गई है तो मुझे जीना है। क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? वह जी रहे हैं इसलिए जी रहे हैं, बाकी लक्ष्य कुछ भी नहीं है। और मृत्यु आ जाए तो मरना नहीं चाहते, लक्ष्य कुछ है नहीं जीने का। यदि 90 साल में भी मृत्यु आ रही हो तो भी लगता नहीं अभी थोड़े दिन और रह जाए। भाई 90 साल में क्या किया तुमने जो जीना चाह रहे हो? भगवान महावीर ने तो 72 वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त कर लिया था। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की। कितने 80 वाले बैठे होंगे, कितने 90 वाले बैठे होंगे? क्या कर रहे बताइए? क्या कर रहे हैं? कौन क्या कर रहा है? इस जीवन का क्या रस निचोड़ रहे हो? नींबू का रस निचोड़ना तो आता है, अनार का रस निचोड़ना आता है, हैं? और गन्ने का रस निचोड़ना आता। गन्ने का रस कैसा निचोड़ता देखा कभी उस गन्ने वाले को? एक बार डालेगा, फिर इधर से निकालेगा, फिर मोड़ेगा, फिर डालेगा, फिर इधर से निकालेगा, फिर मोड़ेगा, फिर डालेगा, फिर इधर से 4-5 बार डालता है। एक एक रस की जो बूंद होती है, एक एक बूंद निकाल लेता है, तब जाके वो उस गन्ने को छोड़ता है। इस जीवन में से आप क्या प्राप्त कर रहे हो? सुख? किस लिए जी रहे हो? क्या निकाल रहे हो? इस जीवन में से अमृत बना रहे हो या जहर बना रहे हो? क्या कर रहे हो इस जीवन का? कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए जीने का। यदि हम जी रहे हैं तो मुझे ये करना है। अब लक्ष्य होता है लोगों का, मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जो भी आपका ये लक्ष्य तो बनाए जाते हैं, मगर आत्मा के हित का कोई भी लक्ष्य नहीं बनाया जाता है। भले वो जैन क्यों ना हो, जी सब रहे हैं, लेकिन जीने का उद्देश्य किसी को पता नहीं। ऐसा जन्म किस काम का? जन्म लिया, जिए, मर गए, ऐसे ही है ना। इसके बाद में ऐसे पशु होते हैं, जन्म लिया, खाया पिया, जिए और मर गए। ऐसे नरक के नारकी होते हैं, जन्म लिया, लड़े भिड़े और मर गए। किसी के जीवन में लक्ष्य नहीं है। भगवान के जन्म कल्याणक के दिन आज लक्ष्य बनाने की कोशिश करना कि मुझे मोक्ष जाना है,
यदि ये लक्ष्य बनाया, मैं ये नहीं कह रही कि आज ही दीक्षा ले लो, मैं ये नहीं कह रही कि आप आज ही घर छोड़ दो, नहीं, घर में रहकर भी यदि एक एक कदम चलना शुरू करोगे तो कभी ना कभी मोक्ष की प्राप्ति तो हो जाएगी। मगर जीने का कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए। यदि लक्ष्यहीन जीवन है तो भटकता हुआ जीवन है। पता नहीं आज लक्ष्यहीन जी रहे ना, भले आप पूजा कर रहे, पाठ कर रहे हो, लेकिन लक्ष्य नहीं है आपका कि हमें आत्मा को शुद्ध बनाना है, कि आत्मा को शांति देना, नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। सुबह उठे, अपने घर गृहस्थी की झाड़ू वाड़ू लगाई, कपड़े वपड़े धोए, नहाए धोए, मंदिर आए, पूजा पाठ करे, चले गए। लक्ष्य नहीं है, बस रोज का रूटीन है। बस ऐसे हमारे यहाँ सब लोग पूजा करते हैं इसलिए हम भी कर लेते हैं। पूजा करने का भी लक्ष्य होना चाहिए। एक सांस भी ले रहे हो ना, तो एक सांस भी लक्ष्य लेकर यदि लोगे तो तुम मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाओगे। यदि आदमी लक्ष्य बनाता है मुझे IAS बनना है, तो उसके बाद वो देखता है कि IAS बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी, कौन सी कोचिंग में जाना पड़ेगा, कौन से सर से पढ़ना पड़ेगा, कौन से टीचर की कोचिंग लेनी पड़ेगी, कौन अच्छा पढ़ाता है कि मैं जल्दी निकल जाऊं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसने लक्ष्य बनाया है कि मुझे IAS बनना है, तो उसने सारी जानकारी प्राप्त करी। क्या किया? उसने सारी जानकारी प्राप्त करी। ऐसे ही अब आपने यदि लक्ष्य बना लिया है कि आपको मोक्ष जाना है, तो अब जीवन कैसे जीना है, अब उसके अनुसार चलेगा। अभी जीवन जो चल रहा है वो बस ठीक है, उसने बुलाया तो उसके यहाँ चले गए, उसने भगाया तो भाग के आ गए, उसने रुलाया तो रो लिए, उसने हंसाया तो हंस लिए, उसने जो कराया सो कर लिए। अभी जीवन हमारा नहीं है, अभी तो जो जैसा हो रहा है बस चल रहा है। ये जीवन बड़ा कीमती है और ये मनुष्य पर्याय ही ऐसी पर्याय है जिसमें लक्ष्य बनाया जा सकता है। एक कुत्ता लक्ष्य बना सकता है क्या? एक नारकी लक्ष्य बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। एक मनुष्य में ताकत है लक्ष्य बनाने की, और वो भी अपना जीवन यूं ही खो देगा तो फिर कैसे होगा? कहा जाता ना, मनुष्य पर्याय चिंतामणि रतन के समान है। सुना तो होगा ना आपने, अरे बोलिए ना, क्यों है? चिंतामणि रतन का क्या मतलब होता है? चिंतामणि रतन का मतलब होता है जो मांगो वो मिलेगा। यही है ना इसका मतलब, चिंतामणि रत्न का। तो चिंतामणि रतन के समान मनुष्य पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय से जो चाहो, नरक जाना खुला है, त्रियंच गति में जाना रास्ता खुला है, देवगति में जाना रास्ता खुला है, मनुष्य से मनुष्य में जाना रास्ता खुला है, मोक्ष जाना है रास्ता खुला है। ये चिंतामणि रतन के समान है। अब जाना कहाँ है? अब नरक जाना है तो वैसे काम करो, स्वर्ग जाना है तो वैसे काम करो, और मोक्ष जाना है तो वैसे काम करो। भगवान के जन्म कल्याणक के दिन आज लक्ष्य बना लेना, उद्देश्य बना लेना, और लक्ष्य बनाने के बाद इसमें भागने की ज़रूरत नहीं है कि जब तक पाँव से भागेंगे नहीं तब तक मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। नहीं, जो मोक्ष की मंजिल है वो मात्र भागने से नहीं, भावों से मिलती है। किससे मिलती है? हाँ, आप रोटी बना रही हैं, बनाओ, बनाई नहीं है। आप जॉब करते हैं, जॉब करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दुकान चलाते हैं, दुकान चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस लक्ष्य बदलना है। क्या करना है? लक्ष्य बदलना है, और लक्ष्य बदलने के बाद वैसे भाव बनाने हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के लिए भाव कैसे होने चाहिए। भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी। भावों से भव का नाश होता है और भावों से भव का वर्धन होता है। चाहो तो भावों के द्वारा अपने आने वाले भवों का नाश कर दो, और चाहो तो जितने चाहे बढ़ा लो। अब जन्म है, जन्म जो है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद, अरे बोलिए ना, मृत्यु के बाद फिर जन्म हो जाएगा, फिर जन्म के बाद फिर मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद जन्म। ओहो हो, आज तक क्या किया है? आज तक कि अनंत काल से
इस संसार में हम रह रहे हैं, किया क्या है हमने? जन्म मरण के अलावा कोई काम नहीं किया है। और भगवान का भी जन्म हुआ है, उनके जन्म में और हमारे जन्म में क्या फर्क है? उनके जन्म में और हमारे जन्म में ये फर्क है कि हमें अपने अंत का पता नहीं है कि हमारी कितनी मृत्यु है और कितने जन्म और हैं, और उनका पता है अब ये आखिरी भव है, इसके बाद वो निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है, मिथ्या दृष्टि का जन्मदिन मनाया जाता है, सम्यक दृष्टि का जन्म जयंती मनाई जाती है, और भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाता है। आपका क्या आता है, जन्मदिन या जन्म जयंती? जन्मदिन। पहले के समय में मैं अपनी बताऊं, मुझे नहीं पता था कब जन्मदिन आ गया और कब चला गया। करीब 16-17 साल के बाद याद रहा कि जन्मदिन है, और अभी भी यदि कोई याद ना दिलाए तो मुझे अपना जन्मदिन याद नहीं रहता। लेकिन हमारी पुरानी महिलाओं को देखो, उनसे पूछो कि आपका जन्म कौन सी तारीख में हुआ था, वो नहीं बता पाएंगी। लेकिन हमारी पुरानी महिलाओं से ये पूछ लो, आज कौन से भगवान का जन्म कल्याणक है, आज कौन से भगवान का तप कल्याणक है, आज कौन से भगवान का ज्ञान कल्याणक है, आज कौन से भगवान का मोक्ष कल्याणक, रटे पड़े उनके मुंह पर। 24 में से 24 भगवान के जन्म तप ज्ञान याद होते हैं, उन्हें अपना जन्म याद नहीं है, मगर तीर्थंकर के उन्हें कल्याणक सारे याद है। ऐसे जीव का कल्याण होता है, और जिन्हें खुद का जन्मदिन तो याद है मगर भगवान का कोई कल्याणक याद नहीं है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में फर्क पता चल गया? अरे बोलिए ना, हैं? जो मोक्ष की तरफ जाने वाले हैं उन्हें भगवान के कल्याणक याद रहते हैं, और जिन्हें नहीं, आगे कुछ नहीं बोल रही। बंधुओं, जीवन को सार्थक करेंगे तो जन्म सार्थक हो जाएगा। जीवन कैसा जी रहे हैं, जीवन कैसा और कहाँ और किन भावों के साथ जी रहे हैं, उसके माध्यम से ही हमारे जीवन की सफलता और विफलता होती है। ये मत कहना कि मेरे पास समय नहीं है, ये मत कहना कि धर्म करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मोबाइल में बात करने के लिए समय है, 4 जनों के साथ बैठ के बात करने के लिए समय है, दिन में खाने पीने के लिए समय है, रात को भूख लगे तो रात को भी उठ के खा लेंगे, खाने के लिए समय है, मोबाइल देखने के लिए समय है, व्हाट्सएप चलाने के लिए समय है, फेसबुक चलाने के लिए समय है, मगर ध्यान करने के लिए समय नहीं है, स्वाध्याय करने के लिए समय नहीं है। तो आप अपना भविष्य खुद पढ़ सकते हो कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, अपना जीवन कैसा जी रहे हो, उसके हिसाब से अंदाज लगा लेना। जैसे बच्चे पेपर देके आते हैं, परीक्षा देके आते हैं, और फिर सामने प्रश्न पत्र रखते हैं, इसका मैंने इतना उत्तर लिखा, इतने नंबर मिलने चाहिए, इसका इतना उत्तर लिखा, इतने नंबर मिलने चाहिए। वो अपने परसेंटेज खुद ही निकाल लेते हैं कि मैं इस बार कितने % लाऊंगा या मैं किस हिसाब से पास होऊंगा, वो खुद निकाल लेता है। ऐसे ही जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन शैली से स्वयं पता लगा लेना कि अगला जन्म क्या होगा। कहने की जरूरत नहीं है। भगवान महावीर ने शादी नहीं की, मात्र 72 वर्ष की आयु थी। यदि शादी कर लेते तो और भी ज़्यादा समय कम हो जाता, शादी नहीं करी। त्रिशला माँ ने कहा, बेटा शादी कर ले, देख कौन सी लड़की पसंद है। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं बेटा, हर माँ की इच्छा होती है कि उसके बेटे की शादी हो, उसके घर में किलकारियाँ गूंजें, उसके घर में और उसकी परंपरा बढ़े। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा, बार बार त्रिशला माँ ने कहा। और महावीर ने बार बार मना कर दिया, और जब मना कर दिया तो त्रिशला माँ को गुस्सा आ गया। माँ की बात
मना करेगा बेटा तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? अब माँ का क्रोध कितना अच्छा है ये आप देखिए। एक कल्पना है, ये हुआ कि नहीं हुआ ये तो पता नहीं है, मगर एक कल्पना है कि माँ त्रिशला ने महावीर पर क्रोध किया। अब माँ कह रही है, देख बेटा तूने मेरा दिल दुखाया है, तूने शादी नहीं करी है तो मुझे दुख पहुंचाया है, अब अगले जन्म में तुझे माँ नहीं मिलेगी। समझ गए? जन्म होना ही नहीं है। कितना अच्छा आशीर्वाद दे रही, कितना अच्छा गुस्सा कर रही है। फिर माँ ने कहा, देख बेटा तू संसार में आया और तूने संसार की परंपरा को नहीं बढ़ाया, तूने इस धरती की परंपरा को नहीं बढ़ाया, तो अगले जन्म में ये धरती तुझे शरण नहीं देगी, रहना ही नहीं इस धरती पर, मोक्ष चले जाएंगे। फिर माँ ने कहा, देख बेटा इतना सुंदर शरीर मिला है और इससे तूने भोग नहीं भोगे हैं, इस शरीर को तूने शरीर का भोजन नहीं दिया है, अगले जन्म में तुझे शरीर नहीं मिलेगा। क्या शरीर की जरूरत ही नहीं है, उसको ही छोड़ने तो आए हैं। इस जन्म की साधना उस शरीर के त्याग के लिए ही तो चल रही है। फिर माँ ने कहा, देख बेटा मैं भी तेरी माँ हूँ, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तीसरे जन्म में मैं भी शरीर को छोड़ करके और मैं भी तेरे साथ मोक्ष में आ जाऊंगी। कैसा लगा माँ का क्रोध? है क्रोध हो तो ऐसा हो। और आज की माँ क्रोध करती है तो कैसा करती है? पीटूंगी, 2 थप्पड़ लगाऊंगी, हैं तेरे तो टांग तोड़ दूंगी, तेरा ये कर दूंगी, ऐसा क्रोध करती। अरे क्रोध करो तो ऐसा कि बेटा भी मोक्ष जाए और माँ भी मोक्ष जाए। बंधुओं आज भगवान का जन्म कल्याणक है और आज के दिन त्रिशला माँ के गर्भ से महावीर ने जन्म लिया था और आज के दिन धरती के गर्भ से भगवान मुनि सुब्रतनाथ प्रकट हुए थे। आज का ही वो पावन दिन है, चैत सुदी 13 तिथि सन 23 अप्रैल। सारी चीज़ें बिल्कुल मेल खाती हुई थी। और आज के दिन जहाजपुर में 8 साल पहले क्या हो रहा था आप लोगों को मालूम है, आप अच्छी तरह भूल नहीं सकते वो पल। वो कभी अविस्मरणीय पल नहीं, स्मरणीय पल हैं। और ये जन्म तो क्या, वो तो ऐसे अंदर पहुंच गए हैं, पता नहीं किसी जन्म में भूल पाए। क्योंकि भगवान मुनि सुब्रतनाथ आज के दिन प्रकट हुए थे और ऐसे प्रकट हुए, ऐसा शुभ दिन, ऐसी शुभ तिथि, ऐसा स्थान और ऐसा सब कुछ कि भगवान ने गर्भ से भूगर्भ से प्रकट होने के बाद सारी दुनिया में ऐसा अतिशय दिखाया कि आज हजारों प्रतिमाएं मात्र यहाँ की प्रेरणा से आज हजारों मंदिरों में भगवान मुनि सुब्रतनाथ की विराजमान हो चुकी हैं। हजारों मुनि सुब्रतनाथ भगवान के मंदिर बन चुके हैं और लाखों करोड़ों लोग मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जाप कर रहे हैं और लाखों करोड़ों के ऊपर भगवान का अतिशय हो रहा है। ये दिन तिथि, ये शुभ तिथि, ये शुभ दिन, ये शुभ घड़ी भगवान के निकलने की और ये अतिशयकारी भगवान ने आज सारी दुनिया में सबके हृदय में वास कर लिया है, सबके हृदय में बस गए हैं। बंधुओं आज के दिन खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी मनाने का था, मगर कोरोना की बीमारी एक ऐसी बीमारी आई है जिसके कारण से सारी दुनिया आज बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। घर घर में इस तरह का वातावरण है कि ना खाना अच्छा लग रहा है, ना पीना अच्छा लग रहा है। हर व्यक्ति डर के बैठा हुआ है, मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, अच्छा उसको हो गया, अच्छा उसको हो गया, अच्छा उसको हो गया, ओहो ऐसे डर के बैठे हैं। तो आप तो शांति पाठ करें, शांति भक्ति पढ़ें और भगवान की माला फेरें और अपना जो वज्र पंजर स्तोत्र है, रक्षा कवच,
यदि आपके पास ना हो तो विमल भक्ति संग्रह किताब में, विमल भक्ति किताब सब साधुओं के पास होती है, उसमें होता है वज्र पंजर स्तोत्र। जब आप घर से निकलें तो वज्र पंजर स्तोत्र का रक्षा कवच बना के निकलें, और वहाँ पर भी आप कहीं जाएं, बैठें और टाइम मिले तो इस स्तोत्र का पाठ करें। बहुत छोटा सा 8-10 लाइन का स्तोत्र है, बड़ा नहीं है। और शांति पाठ जो आप पूजा के बाद पढ़ते हैं ना, उसको भी आप पाठ के रूप में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी शांति भक्ति है। जो शांति पढ़ते हैं ना, हाँ, सभी तरह का 2-3 तरह का है, आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, तो आप उसको भी पढ़ें। तो निश्चित है कि अब बीमारी आई है, ऐसी बीमारी आज नहीं, पहले भी कई बार आई है। बस ये है कि समय के साथ में, पीढ़ियों के बदलने के साथ में भूल जाते हैं। बाकी ये बीमारी, महामारी, मरी, ऐसी एक बहुत कई बार आई है, हर 100 साल में, 150 साल में कभी ना कभी ये होती रहती है। तो इसका धैर्य से, साहस के साथ में परिचय दें और इसमें हिम्मत से काम लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम लेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी निकल जाएगी। तो आप सभी लोग सावधान रहें, मास्क ज़रूर लगाएं, दूरी बना के रखें। ये मत सोचिए कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, ऐसे ऐसे ना कहें, सावधानी बनाना जरूरी है। निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक्य का, और आज भगवान महावीर के जन्म में कल्याणक का। सब्जी में जीरा का, रत्नों में हीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का। चलने में पात का, घर में तात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के आज के दिन निकलने का बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के दर्शन का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की।